यूँ तो प्यार के अफसाने की कहानियाँ बेशुमार हैं, लेकिन इन कहानियों में एक कहानी बनारस से भी जुड़ा है। आपने नाम सुना होगा सीरी फरियाद का, लैला मजनू का, लेकिन इन्हीं क्रम में एक आता है आशिक मासूका का। हम बनारस के सिद्धगिरी बाग इलाके में हैं और ये बाग इलाका, ये मोहल्ला अति प्राचीन है। हम आपको जो कहानी सुनाएंगे, हम जो बात बताएंगे, वो लगभग आज से 400 साल पुरानी है। और ये जो आप कब्र देख रहे हैं, ये एक उस युगल प्रेमियों का है जिसे लोग आशिक और मासूका कहते हैं। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि प्रेम के तमाम किस्से, तमाम बातें आप सुन रखे होंगे, जानते भी होंगे और उसे प्रेम के रूप में प्रदर्शित भी करते होंगे, वर्णित भी करते होंगे। लेकिन इनकी कहानी थोड़ी जुदा है। 400 साल पहले एक मेला देखने के लिए एक ईरान का युवा बनारस पहुंचता है और खिड़की के माध्यम से वो मेला को देखता रहता है। लेकिन मेला के भीड़ में उसकी नज़र एक मासूका पे जाती है, एक लड़की पे जाती है और उस लड़की को वो आंखों ही आंखों, या ये कहा जाए कि नज़रें दो चार होती हैं। प्रेम का परवान पड़ता है और ये प्रेम परवान के साथ लोगों का मिलना जुलना शुरू करता है। मोहल्ले में चर्चाएं आम होती हैं और जो आशिक था वो लगातार मासूक के, या ये कहा जाए कि अलईपुरा क्षेत्र के उस क्षेत्र में जाने लगता है। बात एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक पहुंचती है और शहर में इस बात का चर्चा हो जाता है कि मरियम को एक ईरानी युवक न केवल पसंद करता है, बल्कि वो रात दिन सवेरे लगातार यहाँ आता है और उसका दीदार करता है। जब इसकी इत्तला, जब इसकी खबर उसके परिजनों को होती है, तो लड़की के परिजन उसे अपने दूर के रिश्तेदार के लिए गंगा के रास्ते उस पार भेजने का निर्णय लेते हैं और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन जब इस बात की इत्तला, तो आशिक बेहद व्यग्र होता है और वो गंगा के रास्ते फिर से वापस पहुंचने का प्रयास करता है, गंगा तट पे, गंगा के रास्ते उन तक। लेकिन बीच गंगा की धार में एक अजीब सी घटना घटती है और वो अजीब घटना ये होती है कि जो उनकी मासूका थी, जो लड़की मरियम थी, उसका एक चप्पल गंगा में तैरता नजर आता है और इस बात का अंदाज़ा लगता है आशिक को कि शायद मरियम अब नहीं है और वो गंगा में कूद के अपने इस लीला को समाप्त करता है। ये जब घटना और ये जब बातें मासूका तक, या ये कहा जाए कि मरियम तक पहुंचती है, तो मरियम बेसब्र होती है और एक बार फिर से वापस अपने आशिक से मिलने के लिए वो न केवल गंगा नदी में पहुंचती है, बल्कि गंगा में कूदकर अपनी भी जान देती है। समझा जा सकता है कि आशिक और मासूका का ये प्रेम अब कहानियों में था, किस्सों में था, चर्चाओं में था। तभी एक अजीब घटना घटती है और लोग इन दोनों के डेड बॉडी को, इसके शव को दफनाने के लिए ढूंढने का प्रयास करते हैं, जो अगले 2 दिन बाद मिलती है गंगा में तैरते हुए। और सबसे जो खास बात होती है कि इन दोनों का शव एक दूसरे से लिपटा हुआ मिलता है। समझा जा सकता है कि प्रेम की ये कहानी न केवल लोगों के लिए एक आदर्श बना, बल्कि चर्चाएं आम भी हुई। बाद में इन दोनों के शव को लाके इस जगह पे, जहाँ पे आप जिस चीज़ को देख रहे हैं, यहाँ पे दफनाया गया और दफनाने के बाद यहाँ पे लोग मन्नतें करने आने लगे, लोग अपनी बातें करने आने लगे, लोग दुआएं करने लगे अपने प्रेम की, अपने प्रेम के परवान का, अपने प्रेम के इजहार का। और यही वजह है कि चाहे वो गुरुवार हो या फिर दूसरे दिन हो, जो प्रेमी युगल जोड़ी होते हैं, अपने प्रेम को परवान चढ़ाने के लिए, अपने प्रेम में एक स्थिरता देने के लिए न केवल यहाँ आके दुआएं करते हैं, बल्कि ये भी मन्नतें करते हैं कि उनकी प्रेम न केवल अजर हो, अमर भी हो। समझा जा सकता है कि तमाम नामे प्रेम के इस किस्से में लग रहे हैं। लेकिन बनारस का ये आशिक और मासूका का दर, या ये कहा जाए कि ये जगह, ये कब्रिस्तान, या ये कहा जाए कि ये मज़ार आज भी लोगों की आस्था का, लोगों के श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। ये अलग बात है कि समय के साथ यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ की कमी हुई है, लेकिन आज भी युवा प्रेमी और प्रेमिका, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखते हों, यहाँ आना एक तीर्थ की तरह मानते हैं और ऐसा ही करते नजर आते हैं। तो ये था बनारस के आशिक और मासूका की कहानी जो आप तक लाया गया।
निश्चित तौर पे बने रहिए आप हमारे साथ और फिर मिलेंगे हम एक नए एपिसोड के साथ। अभिषेक के साथ संतोष हो जाए। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटे को